नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का, जो कि नीति आयोग से संबंधित है। देखिए, नीति आयोग जिसका नाम बदलकर पहले योजना आयोग नाम था और बाद में जब से 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदला गया और नीति आयोग किया गया। तो देखिए, सबसे पहले नीति का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को ही। ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर में फेरबदल नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने क्या काम किया, नीति आयोग भी वही काम कर रहा है जो योजना आयोग करता था। लेकिन क्या किया गया, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो आपको पता है लगातार नाम बदले जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी योजना आयोग का नाम भी बदलकर नीति आयोग किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को, और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको ध्यान रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सरकार द्वारा बदलने की कोशिश की जा रही है। तो नाम को बदलकर नया नाम कर दिया गया नीति आयोग। अब देखते हैं नीति आयोग, योजना आयोग जो है वो कैसा है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका संविधान में कहीं पर भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत के विकास में इसकी अग्रणी भूमिका रही है। देखिए, योजना आयोग या नीति आयोग का काम क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। योजना आयोग करता क्या है, पूरी योजना बनाता है अगले 5-5 वर्ष की कि किस तरीके से कहाँ पर किस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जहाँ पर जिस चीज़ की कमी होती है पहले सबसे डेटा लिया जाता है सारे प्रदेशों से कि किसे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उसके बाद योजना बनाई जाती है। तो इसीलिए इसका नाम योजना आयोग बना गया। ठीक है, अब उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। और एक बात है ध्यान रखना है, नीति आयोग या योजना आयोग कैसा संगठन है, तो ये गैर संवैधानिक संगठन है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दूसरा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को हुई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नीति आयोग की स्थापना मतलब गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को किया गया, ये ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, 6 अगस्त 1952 को हुई है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का देखिए काम क्या होता है, जो राज्य हैं उनका और नीति आयोग यानी योजना आयोग का जो है समन्वय स्थापित करना है, मतलब दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफार्मिंग का काम कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जिस तरीके से योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता कार्य कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है दिल्ली है। अब देखिए, नीति आयोग की संरचना क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नीति आयोग की संरचना देखिए, सबसे पहली चीज़, अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके सदस्यों में क्या होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग के सदस्य होंगे। संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल होंगे, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री का पद नहीं होता है, तो संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल भी क्या होंगे, नीति आयोग के सदस्य होंगे। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो पीएम द्वारा नामित होंगे। ठीक है, पीएम क्या करेंगे, विशेषज्ञ जो होंगे विभिन्न क्षेत्रों के उनको नामित करेंगे, वो भी उसके सदस्य होंगे। उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा, तो आपको ध्यान रखना है पीएम करेगा। अंशकालिक सदस्य 2 होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ जो प्रधानमंत्री को लगे कि ये अच्छे हैं, इन्हें शामिल किया जा सकता है, तो अंशकालिक सदस्य होते हैं, उन्हें शामिल कर दिया जाता है। वैसे इसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालय या शोधकर्ता जो होते हैं उनका नाम शामिल होता है। पदेन सदस्य 4 होते हैं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे कि ये सदस्य या ये मंत्री जो होंगे वो इसके नीति आयोग के सदस्य होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, भारत सरकार में सचिव स्तर का जो अधिकारी होगा वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि नीति आयोग का CEO बनाया जाएगा।
लेकिन बनाएगा कौन? प्रधानमंत्री। तो आपको ये ध्यान रखना है, नीति आयोग या योजना आयोग में जो ज़्यादातर कार्यभार है वो सारा का सारा प्रधानमंत्री के अंडर में होता है। तो आपको आई थिंक गाइज नीति आयोग से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर फैक्ट लिखे हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।